जो आजकल की सीरियल्स जो आ रही हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया सर, मिर्ज़ापुर या फिर रंगबाज करके आ रहा है, तो सर इसमें जो यूथ है 12 साल 16 साल के बच्चे जो है बड़ी बड़ी सर क्राइम को ऑर्गेनाइज तरीके से अंजाम दे रहे हैं सर। तो इस पे क्या आपकी राय है, चूँकि आप बिहार से हैं, बिहार यूपी का क्षेत्र इस तरीके के लिए बदनाम है और वहाँ पर ज़रूरत है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, टीचर्स का रोल हो जाता है, यंग जनरेशन्स को वॉच करने की ज़रूरत होती है और उसकी इमीडिएट फैमिली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देवरिया जनपद में हम ये कहेंगे कि जो आप एक मंच से बोले हैं कि फीडबैक को लेकर के कि न्यायिक व्यवस्था किस तरीके से चल रहा है, तो जनता अपना पुलिस के प्रति फीडबैक दे, ये देवरिया में किस हद तक नहीं, ये हर जगह 24x7 वो काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, लेकिन सर उनको उस तरीके की जो व्यवस्था है वो नहीं मिल पाती। आराम करने की बात कह रहा हूँ। आपने भी शायद एक बार कभी कहा था कि हफ्ते में एक दिन उनको रेस्ट मिलना चाहिए। यूपी पुलिस के जो कर्मी हैं उन पर बहुत सारा दबाव है सर, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? हम लोगों ने इंटरनल बना रखा है कि उनकी ड्यूटी वो इस तरह से बनाई जाए कि कभी वो एक स्ट्रेसफुल ड्यूटी करे तो नॉन स्ट्रेसफुल ड्यूटी करे। इसमें इनोवेटिवली एसएचओस को खास करके जिस लेवल पे ड्यूटी लेती है उनको काम करना पड़ेगा। जैसे पुलिस को देख के सर आम जनता में जो है डर की एक भावना होती है, वो सर कैसे दूर हो सकेगी? तो सर नमस्कार साथियों, मैं अमित हूँ और स्वागत है आप सभी का एराइजिंग भारतवर्ष पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एराइजिंग भारतवर्ष कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म करने के लिए प्रयास कर रही है और स्वच्छ और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जानी जाती है। आज हम लोग बरपार में हैं, छोटे से गांव में हैं, लेकिन इस छोटे से गांव की जो भूमि है वो इतनी पवित्र है और ऊर्जावान है। उसके लिए सर शशांक मणि जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। आज हमारे साथ जो विशिष्ट मेहमान हैं, गोरखपुर जोन के जो एडीजी हैं अखिल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चूँकि ये यहाँ पे जो इस तरीके की बातचीत आपने ऑर्गेनाइज करी है, ये बहुत कम होता है, तो इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप धन्यवाद के पात्र हैं। और सर पुलिस और जो जनता है उसके बीच किस तरीके से सही रिश्ता हो सके, जैसे पुलिस को देख के सर आम जनता में जो है डर की एक भावना होती है, वो सर कैसे दूर हो सकेगी? तो सबसे पहला सर सवाल यही है कि जो डर है वो डर ख़त्म होके एक बेहतर समझ विकसित हो, ये सर कैसे संभव है? देखिए, ये जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई एक किसी विशेष समय की बात नहीं है। हम अपने व्यक्तिगत अनुभवों से या सोशल मीडिया या लाइफ में पहले मूवीज़ सीरियल्स में कैसे पुलिस का प्रोजेक्शन होता है, उन अनुभवों के आधार पे एक ओपिनियन बना लेते हैं। परंतु उन ओपिनियन में बहुत ही रीसेंट समय पे चेंज आया है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि एक मित्र के रूप में, एक सहयोगी रूप में और एक जनता के मध्य रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण के रूप में जानी जा रही है। अभी आज के जो अनुभव हुआ, वहाँ कई लोगों ने इस चीज़ों को स्वयं बताया। मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, आपने सुना होगा कि लोग खुद कह रहे थे कि अब वो सुरक्षित महसूस करते हैं, पुलिस में जाने में संकोच नहीं करते हैं। और इसको ये एक सतत प्रयास करने की भी ज़रूरत है। हम लोग अपने विभिन्न तरीक़ों से हम नई नई चीज़ें प्रयोग करते रहते हैं, जिसमें अगर कहीं कोई संवाद की कमी है या कोई ऐसा प्रकरण आता है जिसमें ऐसा चीज़ लगती है कि कोई दूरियां बन रही हैं, तो उसको दूर करने के प्रयास करते रहते हैं। हम भी उसी समाज से हैं, हम एक समाज से लोग निकल के आते हैं, कुछ पुलिस में आ जाते हैं, कुछ मीडिया में आ जाते हैं, जी। समाज के विभिन्न पहलुओं में आते हैं। सबको मिलकर एक समृद्ध देश की ओर, विकास की ओर बनाने के लिए काम करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो चाहत है कि सन 2047 में हम एक विकसित राष्ट्र की ओर बने, वो तभी होगा जब समाज के सभी अंग, जिसमें पुलिस और जनता है, वो सिक्के के दो साइड हैं, दोनों मिल के जब आगे बढ़ेंगे तभी ये संभव होगा। अच्छा सर, एक सवाल मैं यहाँ पे लेना चाहता था, उसके बाद हमारे सहयोगी चंदन जी से सवाल वो लेंगे। जैसे जो आजकल की सीरियल्स जो आ रही हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया सर, मिर्ज़ापुर या फिर रंगबाज करके आ रहा है, तो सर इसमें जो यूथ है 12 साल 16 साल के बच्चे जो है बड़ी बड़ी सर क्राइम को ऑर्गेनाइज तरीके से अंजाम दे रहे हैं सर। तो इस पर क्या आपकी राय है, चूँकि आप बिहार से हैं, बिहार यूपी का क्षेत्र इस तरीके के लिए बदनाम है? देखिए, इंटरटेनमेंट की दुनिया में क्राइम थ्रिलर्स का अपना एक रोल है, बट वो एक इंटरटेनमेंट की दुनिया पे ही सीमित रह जाता है। माँ बाप कैसे बचाएं उसको? देखिए, वो एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है, जो हम डिजिटल वर्ल्ड में क्या डिसिप्लिन रहना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बट जो मेन मुद्दा है कि क्या वो उसको हम उसका सामाजिक रूप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। वो सामाजिक रूप एक यथार्थ से, दुनिया से बहुत दूर है। जो चीज़ आप उस पर देख रहे हैं वो धरती पे नहीं है, वो डिस्कनेक्ट लोगों हैं, तो एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं और भूल जा रहे हैं। अब बहुत कम लोग हैं कि उसको आप इनैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर ज़रूरत है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, टीचर्स का रोल हो जाता है, यंग जनरेशन्स को वॉच करने की ज़रूरत होती है और उसकी इमीडिएट फैमिली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक डिजिटाइज डेमोक्रेटाइज कर गया है
हर आदमी के पास हर फ़ोन पे वो चीज़ें आ गई हैं। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हमारे जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है वो अगर कंस्ट्रक्टिव रहेगा तो बच्चा या जो यंगस्टर है वो उस पर नहीं जा पाएंगे। जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा हम लोग काम करने की जी अगला सर कि अभी देवरिया जनपद में हम ये कहेंगे कि जो आप एक मंच से बोले हैं कि फीडबैक को लेकर के कि न्यायिक व्यवस्था किस तरीके से चल रहा है, तो जनता अपना पुलिस के प्रति फीडबैक दे, ये देवरिया में किस हद तक नहीं, ये हर जगह हो रही है। हम देवरिया देखिए सभी पुलिस अधीक्षकों का फीडबैक, उसके जनपद में कैसा काम हो रहा है, ट्विटर पे पोल आता है हमारा, आप वोट करिए उस पर। और सभी थानों का पोल पुलिस अधीक्षक अपने लेवल से करते हैं और हर एक महीने वो रेटिंग जारी भी होती है कि क्या उसकी रेटिंग है। आप देख सकते हैं पिछले करीब 1 साल से हम लोग हो रहा है। अभी चूंकि हम इसमें कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं इसलिए हमने इसको भी बहुत लिंक नहीं, अगर हम परफॉर्मेंस से लिंक करने लगेंगे तो इसका रेजिस्टेंस आएगा। तो हम एक जनरल एक्सेप्टेंस जनरेट करने की कोशिश करें जिसमें काफ़ी हम लोग सक्सेसफुल आ गए। धीरे धीरे इसमें काफ़ी परिवर्तन भी आया और हमें जल्दी हम इसको कैसे और अपने परफॉर्मेंस से लिंक करें इस पर विचार करेंगे। अगला सर कि जैसे ही अगर कोई जनता पीड़ित है, परेशान है, तो जैसे ही चौकी पे जाता है तो आपने बोला कि भय में होगा, उसको सबसे पहले नॉर्मल किया जाए, उसको अच्छे से पानी दिया जाए, उसको समस्या को समझा जाए, तब वो अपनी बात को अच्छे से रख पाए। इसके बारे में बताइए। देखिए ये हमेशा से हम लोग जब एसपी से तब भी अब भी ये कर रहे हैं। काफ़ी इसमें जैसा मैंने कहा परिवर्तन हुआ है। अगर आप रिसेंट अनुभव है इसमें, कुछ लोग हो सकता है कि गड़बड़ कर दें या नहीं कर रहे होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ लोग हमारे अब हम्बल हो गए हैं, लोगों को सेवा कर रहे हैं। 10 से 12 मुख्यमंत्री जी का निर्देश है सभी लोग ऑफिस में बैठ के जनता से मिले। और ये तो एक जनरल शिकायत की बात है। थानों और चौकी पे तो आप कभी भी जा सकते हैं, 24 घंटे आपका घर है, आप आइए। आपके साथ मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा और हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। सर एक पुलिस कर्मियों के लिए एक सवाल लेना था कि जैसे कि 24x7 वो काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, लेकिन सर उनको उस तरीके की जो व्यवस्था है वो नहीं मिल पाती। आराम करने की बात कह रहा हूँ। आपने भी शायद एक बार कभी कहा था कि हफ्ते में 1 दिन उनको रेस्ट मिलना चाहिए। यूपी पुलिस के जो कर्मी हैं उन पर बहुत सारा दबाव है सर, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? आप एक आम आदमी के रूप में अगर हम आपसे सवाल करें। देखिए अच्छी बात है कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पुलिसकर्मी किन विपरीत परिस्थितियों में और कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। हम लोग अपने डिपार्टमेंटली देर मैकेनिज़्म बना रखे हैं कि हम अपने ड्यूटी रोस्टर्स को ऐसे बनाएं कि किसी एक व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा दबाव ना रहे। सभी लोगों को, चूँकि हमारे संडेज़ को काम करते हैं, उनको 1 माह का अतिरिक्त छुट्टी अनुमन्य होता है और अगर छुट्टी ना ले लें तो वो उनको इनकैशमेंट मिलता है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इंटरनल बना रखा है कि उनकी ड्यूटी रोस्टर इस तरह से बनाई जाए कि कभी वो एक स्ट्रेसफुल ड्यूटी करे तो नॉन स्ट्रेसफुल ड्यूटी करे। तो ये हम लोग इंटरनल मैकेनिज्म बना भी है और देखिए उसका बहुत कोई आउटफॉल या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट अभी नहीं मिला है। आपको नहीं सुनना मिलेगा उसको लेकर कोई दिक्कत, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगेन मैं कहूँगा कि इसमें इनोवेटिवली SHOs को खास करके जिस लेवल पे ड्यूटी लेती है उनको काम करना पड़ेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको 8 आवर शिफ्ट पर जा सके। देखिए मैन पावर पहले नहीं था, अब मैन पावर अपने मुख्यमंत्री जी की कृपा से बहुत ज़्यादा भर्तियां हुई हैं पुलिस में पिछले कुछ वर्षों में। अब हमारे कंफर्टेबल हुए हैं हम लोग पुलिस स्टेशन लेवल पे। हम लोग जल्दी 8 आवर शिफ्ट पर हम लोग प्रयोगात्मक रूप में प्रत्येक जनपद में एक थाने पर प्रयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और हम बेहतर पुलिसिंग देने में। सर एक अंतिम सवाल, उसके बाद बातचीत को समाप्त करेंगे। आपको भी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक जी इस तरीके के इनोवेटिव को लेके आ रहे हैं जहाँ पे जनता और पुलिस के बीच संवाद हो रहा है, तो सर व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस प्लेस एंड इस तरीके के जो भी कार्यक्रम है? देखिए बहुत ही मैं कहूँगा कि सुखद अनुभव है जब शशांक जी जैसे पढ़े लिखे लोग, एक IIT से पढ़ा हुआ जो एक अच्छे परिवार का लड़का एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ज़िंदगी छोड़ के सामाजिक ज़िंदगी में आता है, पॉलिटिकल ज़िंदगी में आता है और समाज को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। यही अपेक्षा होती है हमें, हम सभी से कहेंगे। और जब ऐसे अच्छे लोग सामाजिक कार्यों से जुड़ेंगे, मुझे एक अच्छा फ्यूचर दिख रहा है देवरिया में कि हमारे पास एक अच्छी सोच का आदमी, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी है जो समाज के लिए सोच रहा है, समाज के लोगों के लिए काम कर रहा है। और जागृति उद्यम केंद्र जो एक नई सोच लेके आया है कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ बनाए। नॉर्मली हम नौकरी की तलाश में एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स की कोशिश करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर पे वर्क करते हैं, बट एक एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वयं की सोच है, जो एक अमृतकाल में एक देश को विकसित देश को ले जाने की सोच है, वो उसको ये समय से ले आए हैं और ये एक गेम चेंजर होगा पूर्वांचल के लिए, ये मेरा मानना है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर। तो ये थे जो गोरखपुर जोन के ADG हैं अखिल सर।
उसके साथ साथ शशांक मणि जी थे। उनसे हम लोग बात करेंगे, शशांक मणि जी से, आखिर ये जो केंद्र है ये क्यों बनाया गया है उसके बारे में भी बात करेंगे, और जनता से पुलिस के बीच में जो संवाद है उसका विचार, थॉट कहाँ से आया, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और चंदन जी, आपकी क्या राय है इस पर, इस तरीके की चीज़ें क्यों होती रहनी चाहिए? बिल्कुल होती रहनी चाहिए। देखिए, पुलिस और जो जनता का जो बीच का जो जिस चीज़ों को शशांक जी ने समझा कि पुलिस और जनता के बीच में संवाद होना ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन आप देखेंगे कि थाने पर अगर या चौकी पे कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसका वो जो मानसिक संतुलन है कहीं न कहीं वो भय में होगा, डरा होगा, परेशानी में होगा, तभी वो जाता है। तो जाने से पहले ही जब तक पुलिस को समझेगा नहीं, उसकी बातों उसे घुलेगा मिलेगा नहीं, तब तक अपनी बात को पहले कह नहीं पाएगा। तो ये जो टॉपिक है, विषय है, तो बड़ा प्रभावी होगा। एक और बात मैं यहाँ पे आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पे शशांक जी भी IITian हैं, ADG सर भी IITian हैं, और यहाँ के जो तत्काल के जो SP हैं, अधीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक, वो भी IITian हैं। उनके व्यवहार में ये सब चीज़ें दिखती हैं। उनके आने के बाद निश्चित यहाँ पे जो अपराध है वो कम हुआ है। क्या अपराध कम हुए कि नहीं, उसको कम करने के लिए क्या क्या और प्रयास किए जा सकते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि ज़रूरी है, जनता से जुड़ी हुई बात है, तो आप इसको वहाँ तक पहुँचा भी सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमें स्वच्छ और निष्पक्ष राइजिंग भारतवर्ष।